जो देश है 6 ऋतुओं पे आधारित है। कौन कौन सी ऋतु हैं? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और अभी जो चल रहा है हमारा शरद ऋतु। तो शरद ऋतु जो है वह प्रारंभ होगी 23 अगस्त से, मतलब आज से प्रारंभ हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण यह ऋतु है 6 ऋतुओं में। इसमें बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं और इसमें खान पान का विशेष ध्यान हमें देना पड़ता है। शरद ऋतु रोगों की जननी कहा जाता है। रोगाणाम शारदी माता। शरद ऋतु जो है रोगों की माता कहलाती है। यह शरद ऋतु, वर्षा ऋतु में संचित पित्त, वर्षा ऋतु निकल चुकी है। अब इसमें संचित जो पित्त है जो प्रकोपित होती है, इसलिए शरद ऋतु पूर्णिमा की चांदनी में पित्त का शमन किया जाता है। पित्त मतलब गर्मी की बीमारी, उसका शमन कैसे करते हैं हम? खीर बना करके, शरद ऋतु में खीर बना करके रात में रखते हैं ना, चंद्रमा की चांदनी में। चंद्रमा की चांदनी शीतल होती है इसलिए रखा जाता है। खीर खानी चाहिए इस मौसम में। भोजनों में रसराज कहा गया है खीर को। सीता माता जब अशोक वाटिका में नजर कैद में थी तो रावण का भेजा हुआ भोजन क्या खाएंगी, तब इंद्र देवता खीर भेजते थे और सीता माता वह खाती थी। ऐसा पुराणों में वर्णोक्त है। इस ऋतु में दूध, घी, चावल, लौकी, पेठा, किशमिश, काली द्राक्ष, किशमिश टाइप का काला काला होता है उसको द्राक्ष कहते हैं, तथा मौसम के अनुसार फल आदि स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। गुलकंद खाने से भी पित्त शामक शक्ति पैदा होती है। गुलकंद गुलाब से बनता है जो शरीर को ठंडा करती है। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले मीठा दूध घूंट 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 कर पीना चाहिए। दिन में कम से कम आपको 7 से 8 गिलास सामान्य अवस्था में आपको जल ग्रहण करना चाहिए। खट्टे पदार्थ, खारे पदार्थ, तीखे पदार्थ व भारी भोजन का त्याग करना बुद्धिमानी है। ज़्यादा नहीं लेना है इस समय में, क्योंकि पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और खट्टे में खट्टा जो दही होता है, खट्टी चीज़ें होती हैं, खारी चीज़ें होती हैं, तीखी चीज़ें होती हैं, इसमें पित्त बढ़ता है। तली हुई चीज़ें हैं, अचार वाली खुराक है, रात को देरी से खाना खाना, बासी भोजन लेना और देरी से सोना स्वास्थ्य के लिए खतरा है, क्योंकि शरद ऋतुओं को रोगों का माता कहा जाता है। कोई भी छोटा मोटा रोग हो तो इस ऋतु में भड़केगा, इसलिए उसे बिठा दो। शरद ऋतु में बहुत ही खान पान का ध्यान रखें, संयमित रहें। शरद ऋतु में कड़वा रस बहुत उपयोगी है। कभी करेला चना लिया, कभी नीम के 10-20 पत्ते चबा लिए। यह कड़वा रस खाने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन भूख लगता है और भोजन को पचा देता है। पाचन ठीक करने का एक मंत्र भी है। अगस्त्यम कुंभकर्ण च शनिम च वडनालवम आहार परिपाकार्थम स्मृदेद भीमम च पंचमम। यह मंत्र पढ़ के पेट पर हाथ घुमाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। बार बार मुंह चलाना मतलब खाना ठीक नहीं है। दिन में 2 बार भोजन करें और वह सात्विक व सुपाच्य भोजन हो। भोजन शांत व प्रसन्न होकर के करना चाहिए। भगवान नाम से आह्वाहित हो।
निगाह डालकर भोजन को प्रसाद की भांति भगवान को भोग लगा करके अर्पित करें। 50 साल के बाद स्वास्थ्य जरा नपतुला रहता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति दबी रहती है। इस समय नमक, शक्कर और घी, तेल पाचन की स्थिति पर ध्यान देते हुए नपातुला खाएं। थोड़ा भी ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई लोगों की आंखें जलती लाल हो जाती हैं, सिर दर्द होता है तो एक एक घूंट पानी मुंह में अंदर रखकर इसको लें। चांदी के बर्तन में ले तो बहुत अच्छा, क्योंकि चांदी जो होता है शीतल होती है और पित्त बढ़ने के कारण ही आंखों में जलन, सिर का दर्द ये होता है। तो हमें पित्त के लिए ध्यान देना है। इसमें आंखें जब जलती है तो हम गुलकंद का भी उपयोग कर सकते हैं। गुलकंद बताया है पित्त शामक होता है, शरीर पे कहीं पे भी जलन हो, मूत्र आदि के जलन को भी ठीक करता है वह, तो हमें उसको लेना चाहिए। अगर स्वास्थ्य रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो सात्विक सुख लेना है तो सूर्योदय के पहले उठना ना भूलें। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है, कहते हैं उसके पुण्य कर्म धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। आरोग्य और प्रसन्नता की कुंजी है सुबह सुबह वायु सेवन करना। प्रातः काल की हवा लाख रुपए की दवा, कहते हैं ना, सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा होती है। सूरज की किरणें नहीं निकली हों तो चंद्रमा की किरणें शांत हो गई हों, उस समय वातावरण में सात्विकता का प्रभाव होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इस समय ओजोन वायु खूब मात्रा में होती है और वातावरण में व्याप्त होती है और वह स्वास्थ्यप्रद होती है। सुबह के समय की जो हवा है वह मरीजों को भी थोड़ा सांत्वना देती है। सुबह के समय व्यायाम, योग आदि करने से, जप तप साधन करने से जीवन सफल होता है। तो हरड़ का भी उपयोग इस मौसम में आप कर सकते हैं। शरद ऋतु बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छी ऋतु है। इसमें बहुत सारे तीज त्योहार पड़ते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है हमें। कभी भी कुछ भी खा लिया ऐसा वाला कार्य ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने आप को संभालें, पित्त दोष का शमन करें। प्रमुख जो तीज त्योहार होते हैं इसी मौसम में आते हैं। नवरात्रि का है, रक्षाबंधन का पर्व है, जन्माष्टमी का पर्व है, दशहरा है, दीपावली है, शरद पूर्णिमा इसी में आते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यह बहुत ही अच्छी ऋतु है, शरीर को बनाने के लिए भी यह अच्छी और उपयोगी ऋतु है। योगासन हल्के फुल्के जरूर करें। ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, वज्रासन है, पश्चिमोत्तानासन है, ये बहुत अच्छा है। आसन के साथ प्राणायाम तो बहुत ही जरूरी। प्राणायाम परमम तपः, जिसको अपने जीवन में रूपांतरण चाहिए वो प्राणायाम जरूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बहुत ही अच्छा है। शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को पूरा शुद्ध करके एक एक अंगों पे शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध रक्त पहुंचाता है, जिससे ब्लॉकेज नहीं होंगी, अकड़न जकड़न नहीं होगा। तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम और उसका परिष्कृत वर्जन मतलब अपडेटेड उसका अभ्यास होता है नाड़ी शोधन, जिसमें श्वास रोक करके यथासंभव जैसे 1 2 3 4 4 में श्वास लिए हैं तो 8 सेकंड तक रुकना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धीरे धीरे छोड़ेंगे एकदम। 1 2 3, इसको धीरे धीरे 2 4 और 8 कर सकते हैं।
2 सेकंड में लिए, 4 सेकंड रोके और छोड़ने में 8 सेकंड लगाएं। कि बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा। अनुलोम विलोम से और ज़्यादा अपग्रेडेड है ना, तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत ही अच्छा होता है। जैसे पानी पी रहे हैं, पानी में हम कुछ औषधि की बूंद डाल देते हैं तो ज़्यादा उपयोगी, तो वैसे ही ये अपडेटेड वर्जन है। हल्का भोजन लेना है, पर्याप्त पानी पीना है, व्यायाम भी हल्का करना है, पर्याप्त नींद लेनी है और धूप से थोड़ा बचाव करना है। इस बात का हमें ध्यान जरूर देना है। स्वयं पर समय व्यतीत जरूर करना है, योग साधना जरूर करना है। रात में भारी तला व मसालेदार भोजन नहीं करना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। भोजन और सोने के बीच 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर रखें। जितना जल्दी हो सके शाम का भोजन 7 बजे के पूर्व ले लें तो बहुत अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम करें, शीतली प्राणायाम करें तो आपके शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को यह कम करेगा। इस प्रकार से हमें अपने आप को, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं लेने, ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं लेनी हैं, बहुत ज़्यादा नमक का भी उपयोग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, अत्यधिक गर्म भोजन का भी उपयोग नहीं करना है, जो तासीर में गर्म होती हैं ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। बहुत अधिक चाय कॉफ़ी भी नहीं लेनी है, अत्यधिक फास्ट फूड भी नहीं लेना है आपको। फास्ट फूड तो वैसे भी ठीक नहीं है। अत्यधिक अचार आदि का भी उपयोग नहीं करना, अत्यधिक खटाई का भी उपयोग नहीं करना है। त्याज्य चीज़ें हैं उसको नहीं लेना है। पुराने चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, मूंग का दाल ले सकते हैं, बहुत अच्छा है मूंग की दाल की खिचड़ी। आहा, बहुत अच्छा सुपाच्य होता है। लौकी है, तोरई है, पलवर है, हरी सब्जियां लीजिए। मीठे और पके फल जो ऋतु के अनुसार फल हैं वो जरूर लीजिए। नारियल पानी पित्त को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही